आज देखिए एक्सरसाइज 1 भी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं बच्चों, ठीक है। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें क्या बोला है, विच ऑफ द फॉलोइंग आर एग्जांपल्स ऑफ द नल सेट, ठीक है। आपके पास डिफरेंट डिफरेंट सेट गिवन है ना, और उसमें आपको बताना है कि ये सेट नल सेट होता है कि नहीं होता है। सबसे पहले नल सेट होता क्या है, ऐसा सेट जिसमें कोई भी एलिमेंट नहीं हो, ठीक है। ये आप लोगों ने थ्योरी पार्ट में पढ़ रखा है। अब इसका जो पहला क्वेश्चन है उसमें देखते हैं क्या बोला है। उसमें बोला है सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर्स डिविजिबल बाय 2, ठीक है। ये आपको सिंपल सा एक सेट दिया हुआ है। कैसा सेट है, ऑड नेचुरल नंबर है जो कि 2 से डिविजिबल होना चाहिए। अब इवन और ऑड नंबर में क्या फ़र्क होता है, थोड़ा सा हमको बताइए। तो देखिए, इवन नंबर वो नंबर होती है जो 2 से डिविजिबल हो जाती है, और जो नंबर 2 से डिविजिबल नहीं हो जाती है उसके ग्रुप को हम लोग ऑड नंबर बोलते हैं। तो यहाँ पे देखिए क्या लिखा हुआ है, सेट ऑफ ऑड नेचुरल नंबर डिविजिबल बाय 2। तो ऐसा कैसे हो सकता है, जो बना ही है उसके विपरीत नेचर का, ऑड कौन है, जो 2 से डिविजिबल नहीं है। तो ऑड नेचुरल नंबर जो 2 से डिविजिबल हो उसका सेट में कोई नंबर आएगा क्या, ऐसा कोई नंबर होगा जो ऑड भी है और 2 से डिविजिबल भी है, नहीं हो सकता ना। तो ये क्या है, एक एम्प्टी सेट है। तो यहाँ पे लिखेंगे यस, इट इज एन एम्प्टी सेट, ठीक है। आगे सेकंड क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। सेकंड क्वेश्चन क्या बोला है, सेकंड क्वेश्चन बोला है सेट ऑफ इवन प्राइम नंबर्स। बड़ा अच्छा क्वेश्चन है, बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन है। अभी तक जो आपने पढ़ रखा है उसी का एक तरह से रिवीजन है, ठीक है। अब देखिए, प्राइम नंबर हम लोग ने कब पढ़ा था, 5-6 में पढ़ा था। अब यहाँ पे बोला है इवन प्राइम नंबर। बहुत ही बच्चा वाला क्वेश्चन है। हम ये नहीं बोल सकते कि ये 11th क्लास का क्वेश्चन है। मैं तो ये बोलता हूँ कि ये 6 क्लास का क्वेश्चन है, क्योंकि इवन प्राइम नंबर तो वहीं पढ़ाया जाता है, प्राइम नंबर, इवन प्राइम नंबर, ऑड प्राइम नंबर, है ना। तो अब बताइए, तो इवन प्राइम नंबर होता है कि नहीं होता है, होता है। तो बताइए कितना होता है, तो एक ही होता है, कौन सा, 2 ही एक ऐसा इवन नंबर है जो प्राइम नंबर है। बाकी जितने भी इवन नंबर्स हैं सब नॉन प्राइम है, ठीक है। यानी कि प्राइम नंबर्स में सिर्फ एक इवन है, बाकी सारे ऑड है, ठीक है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट तो आ गया इस सेट में, कौन सा, 2। तो इस सेट को हम क्या बोलेंगे, बोल देंगे क्या, नल सेट है। सर एक ही एलिमेंट है ना, मान लेते हैं नल है। नहीं, ऐसा मैथमेटिक्स में ऐसा नहीं होता है। एक एलिमेंट वाले के लिए उसको बोलते हैं सिंगलटन सेट। तो ये नल सेट तभी कहलाएगा जब इसमें कोई भी एलिमेंट नहीं होता। तो क्योंकि इसमें एक आ गया तो ये सिंगलटन सेट कहला सकता है, लेकिन नल सेट नहीं कहला सकता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे, क्लियरली लिख देंगे नो, नहीं ये नल सेट नहीं होगा, ठीक है। अब आते हैं थर्ड क्वेश्चन की तरफ। थर्ड क्वेश्चन में देखो, ध्यान दो। थर्ड क्वेश्चन में क्या बोला है, थर्ड क्वेश्चन में बोला है एक, यहाँ पे सेट जो है रोस्टर फॉर्म में दिया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल N, ठीक है। और x की रेंज कहाँ से कहाँ तक है, ओपन इंटरवल 1 टू क्लोज इंटरवल 2, ठीक है। ओपन इंटरवल क्लोज इंटरवल का क्या मतलब होता है, ओपन इंटरवल मतलब कि ये वैल्यू उसमें इंक्लूड होगी, सॉरी, ओपन इंटरवल का मतलब है इसके बाद वाला वैल्यू से स्टार्ट होगा, और क्लोज का मतलब है यहाँ पे भी अगर ऐसा लिखा हुआ रहता तो 1 से स्टार्ट होता, नहीं तो अभी 1 के जस्ट बाद वाला से स्टार्ट होगा, ठीक है। मतलब ये वाली वैल्यू जब क्लोज रहता है तो ये वाली वैल्यू इंक्लूड करते हैं, जब क्लोज नहीं रहता है तो उसके जस्ट बाद वाला वैल्यू से स्टार्ट होता है, ठीक है। चलिए, अब यहाँ पे ध्यान दीजिए बेटा, x एक नेचुरल नंबर है, कहाँ से कहाँ के बीच में, 1 से 2 के बीच में। तो 1 इंक्लूड तो नहीं कर रहे लेकिन 2 इंक्लूड कर रहे हैं, 1 इंक्लूड नहीं कर रहे हैं लेकिन 2 इंक्लूड कर रहे हैं। तो इसमें क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा, क्योंकि 2 एक नेचुरल नंबर है ना, 2 एक नेचुरल नंबर है। तो यहाँ पे एक एलिमेंट फिर से आ गया, और फिर से एक एलिमेंट वाले को तो हम लोग नल सेट नहीं बोलते, उसको तो सिंगलटन बोलते हैं। तो यहाँ भी नो लिखेंगे। फिर फोर्थ क्वेश्चन पे आइएगा, तो फोर्थ क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है कैपिटल बी। इसको डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है, x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर, ठीक है। और यहाँ पे
क्या दिया हुआ है 2x + 3 = 4, ये आपके पास कंडीशन गिवन है, ठीक है। तो यहाँ पे देखिए थोड़ा ध्यान दीजिए, 2x + 3 = 4 यानी x जो है इस इक्वेशन का रूट है, और रूट कैसा होना चाहिए, नेचुरल नंबर। तो सबसे पहले बेटा इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व कर लेते हैं। तो 2x + 3 = 4 बहुत ही बच्चा वाला इक्वेशन है, क्लास 5 का इक्वेशन है, ठीक है, लीनियर इक्वेशन है। तो देखिए 2x = यहाँ पे 4 - 3 हो गया, ठीक है। तो 2x = 1 हो गया, यानी x = 1/2 हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे ध्यान दीजिए, x की वैल्यू उसको नेचुरल नंबर चाहिए थी, और x क्या है, इस इक्वेशन का रूट है। इस इक्वेशन को हम लोग ने सॉल्व किया, प्रॉपर सॉल्व किया, और x की वैल्यू 1/2 आई। अब 1/2 एक नेचुरल नंबर तो नहीं है, 1/2 एक फ्रैक्शनल है, फ्रैक्शनल वैल्यू है ना। तो यानी कि ये इसका रूट है, लेकिन इस सेट में तो हमको ऐसा रूट चाहिए था इस इक्वेशन का जो नेचुरल नंबर दे। तो इस इक्वेशन से तो हमको नेचुरल नंबर एज अ रूट नहीं मिलेगा। तो ये जो सेट है ये क्या हो जाएगा, ये जो सेट है ये एक नल सेट हो जाएगा। तो यस यहाँ पे लिख देंगे, यस इट इज अ नल सेट, ठीक है। क्लियर बात है बेटा। चलिए आते हैं फिफ्थ क्वेश्चन की तरफ। फिफ्थ क्वेश्चन में जो हमारे पास सेट गिवन है वो है कैपिटल सी। ये डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है, x सच दैट x इज अ प्राइम, ठीक है। प्राइम मतलब प्राइम नंबर, हाँ प्राइम सिर्फ लिखा हुआ है, हम लोग समझेंगे उसको प्राइम नंबर, ठीक है। और x कहाँ से कहाँ तक लाई कर रहा है, 90 से 96, ओपन इंटरवल 90 टू ओपन इंटरवल 96, यानी 90 और 96 इंक्लूडेड नहीं है, उसके बीच की वैल्यूज इंक्लूडेड है, ठीक है। ये ऐसे जो लिखा हुआ रहता है ना, इसको आपको प्रॉपरली जो है समझना पड़ेगा। अगर थोड़ा सा भी आप नहीं गलत इंटरप्रेट करोगे तो आप उसमें कुछ एलिमेंट्स ज़्यादा ऐड कर सकते हो, या कुछ एलिमेंट्स आप उसमें नहीं ऐड करोगे, जिससे आपका आंसर गलत होने की पूरे चांसेस रहें। तो ये इंटरवल्स को अच्छे से आप समझने की कोशिश कीजिए। हर एक क्वेश्चन में मैं आपको अच्छे से समझाते चलता हूँ इंटरवल्स को, क्योंकि मैं जानता हूँ कि ये वीक पॉइंट है, ये आपके लिए नया चीज़ है। आगे चल के जब आप प्रैक्टिस अच्छे से कर लोगे तब ये इंटरवल्स में आपको दिक्कत नहीं होगी, ठीक है। इंटरवल्स का ज़्यादा कॉन्सेप्ट क्लियर करने के लिए हम लोग एक और चैप्टर इसी क्लास में पढ़ेंगे, लीनियर इनइक्वालिटीज। उसमें बहुत अच्छे से समझेंगे कि कैसे इसको डील करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए x क्या है, एक प्राइम नंबर है और 90 से 96 के बीच में लाई करता है। तो सबसे पहले लिख लेते हैं कौन कौन सा नंबर है, ठीक है। तो देखो 91, 92, 93, 94 एंड 95, ये जो है 5 नंबर्स हैं। 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर, ठीक है। 91 इज नॉट अ प्राइम नंबर क्योंकि ये 13 से डिविजिबल हो जाता है। प्राइम नंबर कौन सा नंबर होता है, जो 1 और इटसेल्फ से होना चाहिए, यानी 91 से होता और 1 से होता है, लेकिन यहाँ तो 13 से हो गया, ये 2 से हो जाएगा, ठीक है, ये 3 से हो जाएगा, ये 2 से हो जाएगा, ये 5 से हो जाएगा। तो सारा जो इसके बीच में था वो सारा जो है नॉन प्राइम निकल गया, लेकिन हमको तो एक्स प्राइम चाहिए था और 90 से 96 के बीच में चाहिए था, तो वैसा तो कोई प्राइम नंबर हमको मिला ही नहीं। तो इस सेट में हमारे पास कितने एलिमेंट्स हो गए बताओ, इस सेट में हमारे पास 0 एलिमेंट, इस सेट में हमारे पास कितने हो गए, 0 एलिमेंट। तो क्या ये नल सेट है, हाँ बिल्कुल, यस इट इज अ नल सेट, यस इट इज अ नल सेट। अब देखो सिक्स्थ क्वेश्चन पे आओ। सिक्स्थ क्वेश्चन में जो सेट दिया हुआ है कैपिटल डी, इसको डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है, एक्स सच दैट एक्स बिलोंग्स टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर कैपिटल एन, ठीक है। और कंडीशन क्या दी हुई है, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0। तो देखो एक्स स्क्वायर प्लस 1 इक्वल टू 0, इस इक्वेशन को हम लोग सॉल्व करते हैं। तो एक्स स्क्वायर इक्वल टू -1 और एक्स यहाँ पे एक्स स्क्वायर में रूट लेंगे और इधर भी रूट लेंगे, है ना। तो यहाँ पे देखो x हो गया, क्योंकि एक्स स्क्वायर के पावर में हाफ, रूट का वैल्यू क्या होता है, पावर में हाफ, तो ये दोनों कट गया और यहाँ तो -1 बच गया। तो x इक्वल टू क्या आ गया, x इक्वल टू आ गया √-1, क्या आ गया, √-1। अब ये समझो बेटा
कि ऐसा चीज़ हम लोग ने अभी तक नहीं पढ़ा है। इसी क्लास में कॉम्प्लेक्स नंबर के चैप्टर में हम लोग ये पढ़ेंगे, लेकिन अभी तक हम लोग ने नहीं पढ़ा है। थोड़ा सा ब्रीफ इसके बारे में समझ लो कि ये एक इमेजिनरी नंबर है। हम लोग जितना भी नंबर अभी तक पढ़े हैं वो रियल नंबर है, ये एक इमेजिनरी नंबर है, ये एग्जिस्ट नहीं करता है, इमेजिनेशन में होता है, ठीक है, बस इतना समझ लो। और हमको यहाँ पे नेचुरल नंबर मांगा है, और नेचुरल नंबर कैसा नंबर होता है? रियल नंबर। नेचुरल नंबर का बड़ा सेट क्या होता है? रियल नंबर। तो ये नेचुरल नंबर तो बिल्कुल नहीं है, तो ये इस सेट में, क्योंकि x जो है वो इस इक्वेशन का रूट था, इस इक्वेशन का रूट एक इमेजिनरी नंबर निकल के आया है ना, और हमको तो इस इक्वेशन का ऐसा रूट इस सेट में चाहिए था जो नेचुरल नंबर, तो नेचुरल नंबर ये है नहीं, तो यहाँ पे सिंपल सा हम लोग नो लिख के आगे बढ़ जाएंगे। इस पे ज़्यादा डिस्कस अभी मत करो, कॉम्प्लेक्स नंबर पढ़ोगे, आयोटा का कॉन्सेप्ट पढ़ोगे, समझ जाओगे, ठीक है, इसी चैप्टर में पढ़ना है, सॉरी इसी क्लास में पढ़ना है। अब देखिए 7th क्वेश्चन पे ध्यान दीजिए। 7th क्वेश्चन में एक सेट दिया हुआ है कैपिटल ई, इसको डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है? x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ होल नंबर, कैपिटल W, ठीक है, ये सेट ऑफ होल नंबर है। और यहाँ पे इक्वेशन दिया हुआ है x + 3 लेस देन इक्वल टू 3, ठीक है, ये आपका इक्वेशन गिवन है, ठीक है। अब ध्यान दीजिए थोड़ा, x कैसा है? x जो है वो इस इनइक्वालिटी की एक इनइक्वालिटी है, ठीक है। अगर आपको इसको सॉल्व नहीं करना आता है कोई दिक्कत नहीं, मैं आपको थोड़ा सा समझा देता हूँ। यहाँ पे इस इनइक्वालिटी का जो आएगा वैल्यू, x की वैल्यू जो आएगी इस इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के बाद, वही इस सेट का एलिमेंट होगा। लेकिन अगर वो वैल्यू, x की वैल्यू होल नंबर नहीं आती है तो इस सेट में वो नहीं जाएगा। इस पूरे सेंटेंस का कहने का यही मतलब है। तो इस इनइक्वालिटी को पहले सॉल्व कर लेते हैं। देखो इनइक्वालिटी इक्वेशन जैसा ही होता है। जैसे इक्वेशन अगर यहाँ पे सिर्फ इक्वल टू रहता तो तुम क्या करते? 3 को उधर भेजते और x = 0। अब यहाँ पे क्या होता है, तुम उसमें क्या रखे? x की ऐसी वैल्यू रखे, जैसे x + 3 = 5, तो उसमें तुम जो इसको इधर भेजते हो और x की वैल्यू 2 आती है, तो वो एक्चुअली में क्या है, वो करेक्ट क्यों होता है? क्योंकि 2 + 3 जब तुम उसकी वैल्यू यहाँ रखोगे तो LHS और RHS की वैल्यू सेम होनी चाहिए। इनइक्वालिटी में क्या होता है, x की ऐसी वैल्यू रखनी पड़ती है जिससे कि इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, यानी कि x की ऐसी वैल्यू तुम यहाँ रखोगे, ठीक है, x की ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई हो, है ना। x की ऐसी वैल्यू रखोगे जिससे कि ये इनइक्वालिटी सेटिस्फाई मतलब x की ऐसी वैल्यू रखनी है ताकि LHS की वैल्यू RHS से या तो हमेशा छोटा रहे या उसके बराबर हो। तो यहाँ पे बहुत सारा वैल्यू आ सकता है, ठीक है। अब हमको सिर्फ होल नंबर चाहिए, हमको क्या चाहिए? होल नंबर। तो यहाँ पे होल नंबर कहाँ से शुरू होता है? 0। तो अगर तुम इस x की वैल्यू 0 रखोगे तो देखो 0 पे इसकी वैल्यू क्या होगी? 3 < 3। तो ये 3 से छोटा तो नहीं है लेकिन 3 के बराबर है ना, तो यहाँ पे सेटिस्फाई कर गया। 1 रखोगे तो यहाँ पे हो जाएगा 1 + 3 4, 4 < 3, ये नहीं होगा, अब आगे नहीं होगा। तो यहाँ पे एक ही वैल्यू इसमें आया, इस इनइक्वालिटी का एक ही वैल्यू हो सकता है, वो है 0। लेकिन वो एक वैल्यू तो आ गया ना बेटा, वो एक वैल्यू तो आ गया ना। और हम तो नल सेट खोज रहे थे, तो नल सेट तो अब ये नहीं रहा, अब ये क्या हो गया? सिंगलटन सेट, क्योंकि इस सेट में एक एलिमेंट 0 आ गया। तो यहाँ पे हम लोग नो लिख देंगे, ठीक है। इनइक्वालिटी से घबराना नहीं है। अगर समझ में नहीं आ रहा है कि सर क्या बता दिए, है ना, हमको तो समझ में ही नहीं आ रहा है कैसे होगा, कोई घबराने की बात नहीं है। अभी क्योंकि वो चैप्टर आया नहीं है इसलिए आपको ऐसा लग रहा है। अभी इस पे पूरा डिटेल चैप्टर आने वाला है, लीनियर इनइक्वालिटी, बहुत अच्छे से मैं पढ़ाऊंगा आपको, चिंता नहीं करनी है उसके बारे में, ठीक है। चलिए आ जाते हैं 8th क्वेश्चन की तरफ, ठीक है। आइए 8th क्वेश्चन में देखिए क्या बोला है। 8th क्वेश्चन में एक सेट गिवन है कैपिटल F, इसको डिस्क्राइब कैसे किया हुआ है? x सच दैट x बिलोंग्स टू सेट ऑफ रैशनल नंबर। क्यों मतलब रैशनल नंबर? रैशनल नंबर आप लोगों ने पढ़ा है ना, 7 में पढ़ा, 8 में पढ़ा, 9 में पढ़ा, 10 में पढ़ा। रैशनल नंबर तो बहुत क्लासेस में आप लोगों ने पढ़ रखा है, तो आपको पता होगा रैशनल नंबर, आपने वो एक डेफिनेशन पढ़ा होगा ना, any number is in the form of p by q where q is not equal to 0 is called rational number।
तो वही रैशनल नंबर की यहाँ पे बात कर रहे हैं, ठीक है। अब देखिए एफ जो सेट है उसमें x एक एलिमेंट है। x कैसा एलिमेंट है? एक रैशनल नंबर है। एलिमेंट जो इस सेट f में है वो रैशनल नंबर है, और कहाँ से कहाँ के बीच में है? 1 से 2 के बीच में है। और ध्यान दीजिएगा यहाँ पे क्लोज इंटरवल है, क्लोज इंटरवल 1 से क्लोज इंटरवल 2 के बीच में ये सारा एलिमेंट्स इसमें है। अब बताइए तो 1 और 2 के बीच में एक्सक्लूडिंग 1 और 2 कितना रैशनल नंबर है? 1 2 3, इनफाइनाइट है बेटा, आप काउंट नहीं कर सकते उतना रैशनल नंबर है, ठीक है। और आगे चल के आप टाइप्स ऑफ सेट जब पढ़िएगा, या आप लोग ने इसी एक्सरसाइज से पहले पढ़ा होगा, तो उसको इनफाइनाइट सेट बोलते हैं, है ना। इनफाइनाइट सेट किसको बोलते हैं? जिसमें सेट वेल डिफाइंड है ना, लेकिन उसमें काउंट नहीं कर सकते कि कितना, जैसे 1 और 2 के बीच में आप काउंट नहीं कर सकते कि कितना रैशनल नंबर है। कोई अगर 1/5 लिखा तो 1/25 फिर वो बढ़ते जाता है ना। अगर आप हमको 10 लाख नंबर बता दो तो मैं आपको 10 और नंबर बता सकता हूँ, क्योंकि नंबर्स जो है वो इनफाइनाइट होते हैं, उसका कहीं अंत नहीं होता। तो यहाँ पे हम लोग क्या लिख देंगे? नो, इट इज नॉट अ नल सेट। आगे जो है 9th क्वेश्चन पे आते हैं, तो ये लास्ट क्वेश्चन है फर्स्ट का, g इज इक्वल टू 0। तो देखिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है बिगिनर लेवल पे, यानी कि आप लोग पहली बार अगर ये चैप्टर पढ़ रहे हो तो आपके लिए बहुत ही ट्रिकी क्वेश्चन है। यहाँ आप साइड में लिख सकते हो ट्रिकी क्वेश्चन। क्या ट्रिक है, क्या ट्रिक यहाँ पे खेला है राइटर बुक का, वो देखो। यहाँ पे 0 लिखा हुआ है। अब आपके दिमाग में क्या आएगा कि ये क्या डिनोट कर रहा है कि इस सेट में 0 एलिमेंट है, तो आप बोलोगे हाँ यस इट इज अ नल सेट। ऐसा नहीं है। सबसे पहले ये बताओ कि ये कौन सा नोटेशन है सेट लिखने का? ये है रोस्टर फॉर्म या टेबुलर फॉर्म, है ना। उसी में ना ऐसा लिखते हैं। जैसे ये ए सेट है तो 1, 2, 3, तो अगर इस सेट में एक ही एलिमेंट होगा तो उसको ऐसे लिखेंगे ना, ए इज इक्वल टू 1। तो बस वही बात यहाँ पे भी लिखा हुआ है। तो बस कंफ्यूज नहीं होना है। क्या कंफ्यूज नहीं होना है? कि वो लिखा हुआ है कि इट हैज 0 एलिमेंट्स, वो थोड़ी लिखा है। वो ये लिखा है कि इस सेट जी में 0 एज अ एलिमेंट है, 0 एज अ एलिमेंट है, यानी इस सेट में एक एलिमेंट है। तो जब इस सेट में एक एलिमेंट है तो ये तो सिंगलटन सेट हो गया, ये नल सेट कहाँ से रह गया? तो नो, यहाँ पे हम लोग क्या लिखेंगे? नो इट इज नॉट अ नल सेट। ठीक है बेटा, फर्स्ट क्वेश्चन आपको क्लियर होगा, है ना। तो ठीक है, इस सेशन को यहीं पे एंड करते हैं।